Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last two video lectures में हमने 17 अक्टूबर 2020 वाले HEC हैट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने 33 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से कैरी ऑन करते हैं। क्वेश्चन 34 है आपके पास, एनालॉजी बतानी है नाइफ और चॉपर का। तो आप देखें आपके पास ये जो दोनों चीज़ें हैं इनका सेम पर्पज़ है, इनका सेम यूज़ है। वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? वो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। बोथ नाइफ एंड चॉपर आर यूज फॉर सेम पर्पज़, दैट इज़ कटिंग। तो हमने ऐसे दो वर्ड्स बताने हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होगा, जिनका मकसद सेम हो। तो ऑप्शन ए देखें, वायलिंग और फिटनेस, ये इनका आपस में कोई सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन बीटा चेक करें, स्विम और फ्लोट, इनका भी कोई सेम ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन सी चेक करें, सीजर्स एंड क्लोथ, ये भी सेम ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे। ऑप्शन डेल्टा चेक करें, क्विल्ट एंड ब्लैंकेट, ये आपके पास आंसर है। कैसे पता चला? क्विल्ट का मतलब लिहाफ होता है और ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है। तो बोथ क्विल्ट एंड ब्लैंकेट आर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों का पर्पस सेम है, ऑब्जेक्टिव इनका कॉमन है। तो ऑप्शन डेल्टा आपके पास दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 35 है आपके पास, अ पर्सन पेज 15% ऑफ हिज सैलरी एज द अमाउंट ऑफ रेंट विच इज रुपीज 3000, फाइंड हिज सैलरी। वो कह रहा है एक आदमी है जिसने अपनी सैलरी का 15% रेंट पे किया है और जो रेंट की अमाउंट है वो 3000 रुपीज़ है। हमें बताएं उसकी सैलरी कितनी है। हमें रेंट की परसेंटेज भी दी गई है और रेंट की अमाउंट भी दी गई है जो कि 3000 रुपये है। हमने बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो अगर आपको तो रेंट की दोनों चीज़ें गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है और उसकी अमाउंट भी गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी सैलरी का जो 15% पार्ट है वो 3000 के इक्वल होता है। क्योंकि 15% रेंट है, वो किसके बराबर है? वो 3000 के बराबर है। तो 15% ऑफ विच वैल्यू? 15% ऑफ हिज सैलरी। तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 15% ऑफ व्हाट इज 3000। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 15% की जगह पे 15/100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, व्हाट की जगह एक्स, इज की जगह इक्वल टू और 3000 की जगह पे 3000। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 15 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की इक्वेशन आपके पास आएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 15। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 20,000 आ जाएगी। मींस उस पर्सन की जो सैलरी है वो 20,000 रुपए है, जिसमें से उसने 15% रेंट पे किया 3,000। सैलरी का आंसर आपके पास 20,000 आ जाएगा। क्वेश्चन 36 है आपके पास, एनालॉजी बतानी है ऑर्नामेंट्स और गोल्ड। जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकंड से मिलकर बना है, यानी कि जो सोने से हम चीज़ें बनाते हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जेवरात, ज्वेलरी वगैरह, उनकी बात हो रही है। तो पहले नंबर वाला जो है वो बनना चाहिए दूसरे नंबर से, दूसरी चीज़ से मिलकर बनना चाहिए। दूसरा वर्ड ऐसा होना चाहिए जो उसका ओरिजिन मटेरियल होना चाहिए। तो ऑप्शन अल्फा चेक करें, नीडल और स्टील। नीडल जो है वो सुई के बोलते हैं और जो सुई का मटेरियल है वो स्टील होता है। तो आपके पास यही ऑप्शन दुरुस्त है, नीडल इज मेड फ्रॉम स्टील। तो ऑप्शन अल्फा आपके पास करेक्ट आ जाएगा। अब देखें बाकी ऑप्शंस में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो उनसे मिलकर बना हो। बेड जो है वो वुड से मिलकर बनता है। वाटर और स्विमिंग उस तरह का रिलेशन नहीं है जिस तरह गोल्ड और ऑर्नामेंट्स का है। मोबाइल और स्टेशनरी ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन अल्फा आपके पास दुरुस्त होगा, नीडल इज मेड फ्रॉम स्टील। क्वेश्चन 37 आपके पास, 8 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर -5, और नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। अब देखें आपके पास एक्सपोनेंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप किसी भी वैल्यू को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पे देखें जो नीचे है आपके पास 8 रेज टू पावर -5, उसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स एड अप हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, 8 रेज टू पावर -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा और वो 6 जो पावर है पहली टर्म की उसमें एड अप हो जाएगा। तो 8 रेज टू पावर 6 + 5 8 रेज टू पावर 11। तो ऑप्शन अल्फा आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है आपके पास, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 150 स्क्वायर मीटर।
हमने बताना है उसका वॉल्यूम कितना है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये पता होना चाहिए उसका फार्मूला क्या होता है। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस बराबर होती हैं, उसको क्यूब बोलते हैं। इन तीनों में से अगर एक भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसको क्यूबाइड बोलते हैं। तो आपके पास जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला है वो क्या है? S इज इक्वल टू 6L²। इसमें जो S है वो सरफेस एरिया है और जो L है वो क्यूब की किसी एक साइड की लेंथ है। तो हमें सरफेस एरिया गिवन है वो कितना है? 150। हमने S की जगह पे 150 पुट कर दिया। L² इधर ही रहेगा, 6 और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 6, तो L² इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, L² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, तो यहां से आपके पास एक साइड की लेंथ 5 मीटर आ जाएगी। अब हमारे पास क्यूब की एक साइड की लेंथ है 5 मीटर। हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1 साइड पावर 3, यानी कि L रेज टू पावर 3। तो आप क्या करेंगे? 5 वहां पे पुट करें, लेंथ की वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी है, तो 5 रेज टू पावर 3 कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 क्यूबिक मीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का। क्वेश्चन 39 बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके पास एक डाटा दिया गया है, इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। 64983275243, इसमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करना है। डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी माइनस सबसे छोटी वैल्यू करते हैं। तो इनमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो 9 है, तो मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे 9 आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर 2 है, उसकी जगह पे 2 आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 करेंगे तो इस डाटा की जो रेंज है वो आपके पास 7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, अ पर्सन रीड्स 36 पेजेस ऑफ अ बुक इन 60 मिनट्स। तो कह रहा है एक आदमी है जो 36 पेज पढ़ता है एक बुक के, कितना टाइम लेता है? 60 मिनट्स में। हाउ मैनी पेजेस ही विल रीड इन 36 मिनट्स। वो कह रहा है उसको कितना टाइम वो 36 मिनट्स में कितने पेज पढ़ पाएगा, ये हमने बताना है। तो ये चेन रूल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, पेजेस कितना पढ़ रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, पेज और टाइम, ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसे पता चला? आप जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतने ज्यादा पेज पढ़ पाएंगे, जितना कम टाइम लगाएंगे उतने कम पेजेस पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े या एक क्वांटिटी कम होने से दूसरी भी क्वांटिटी कम हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो पेजेस और टाइम का रिलेशन आप लगा दें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, तो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, पेजेस 1 ओवर टाइम 1 इज इक्वल टू पेजेस 2 ओवर टाइम 2। अब ये जो 1 1 और 2 2 है, 1 1 देयर इनिशियल वैल्यूज एंड 2 2 देयर फाइनल वैल्यूज। तो यहां पे आपने पेजेस 2 फाइंड करने हैं, तो पेजेस 2 के लिए इक्वेशन को रीअरेंज करें। पेजेस 1 आपके पास कितने हैं? 36 पेज पढ़ रहा है, तो पेजेस 1 की जगह पे 36 आ जाएगा। टाइम 2 आपके पास कितना है? 36 मिनट्स, तो पेजेस टाइम 2 की जगह पे 36 आ जाएगा। पेजेस 2 ये हमने फाइंड करने हैं, तो नीचे आपके पास टाइम 2 आना है, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। टाइम 2 की जगह पे आप टाइम 1 की जगह पे आप 60 मिनट्स लिखेंगे। तो आप 36 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 60, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6 6 आर 36, 6 10 आर 60। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 216 डिवाइडेड बाय 10, इसको हम लिख सकते हैं 21.6। तो 36 मिनट्स में वो 21.6 या 21.6 पेजेस रीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास एनालॉजी बतानी है लार्ज और इनॉर्मस की। जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकंड वर्ड की एक एक्सट्रीम कंडीशन का नाम है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्लोज सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का सेम मीनिंग रखते हैं। तो जो लार्ज है उसका मतलब बहुत बड़ा होता है और इनॉर्मस भी बहुत बड़े के मीनिंग में आता है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली बोलें तो फर्स्ट वर्ड जो है वो सेकंड वर्ड की एक एक्सट्रीम कंडीशन का नाम है। तो ऑप्शन अल्फा चेक करें, बिग और स्मॉल ये एक दूसरे का एंटोनिम है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बीटा चेक करें, प्लम्प और फैट। प्लम्प कहते हैं गोल मटोल चीज को, जो मोटा हो उस टाइप का, फ्लफी जिसको कहते हैं, और फैट भी उसी मीनिंग में आता है। तो ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन बीटा आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी चेक करें, लेस और ग्रेटर, ये एंटोनिम है, ये भी नहीं हो सकता। रीगल और लॉयल ये भी आपके पास दुरुस्त नहीं है। तो ऑप्शन बीटा पे आप टिक करेंगे, प्लम्प और फैट। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, इफ अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज देन इट इज कॉल्ड एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट या इक्विलेटरल। वो कह रहा है अगर एक ट्रायंगल है जिसमें सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो तो हम उसको क्या कहते हैं? तो ऐसी ट्रायंगल को आप एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। नीचे आपको दो डायग्राम्स भी दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं, तो उसको आप एक्यूट कहते हैं।
ऑप्शन बीटा में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की डेफिनेशन वो होती है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है। राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन अल्फा दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 43 आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग से है। इस पैराग्राफ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा। देयर आर 5 पर्सन इन अ ग्रुप, वो कह रहा है ग्रुप है जिसमें 5 आदमी हैं। यू एंड वी बिलोंग टू चाइना, वो कह रहा है जो यू और वी हैं वो चाइना से बिलोंग करते हैं। वाइल डब्ल्यू एक्स एंड वाई बिलोंग टू हांगकॉन्ग, जो आपके पास डब्ल्यू एक्स और वाई हैं वो हांगकॉन्ग से बिलोंग करते हैं। आगे पढ़ें। डब्ल्यू एंड यू आर वाइट स्किन, डब्ल्यू और यू जो हैं वो वाइट स्किन पर्सन हैं। और जो वाई एक्स एंड वी आर ब्लैक स्किन पर्सन, और जो वाई एक्स और वी हैं उनकी रंगत काली है। क्वेश्चन ये कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइट स्किन पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम हांगकॉन्ग, वो कह रहा है हमें बताएं इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो वाइट स्किन भी है और हांगकॉन्ग से बिलोंग करता है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब सोल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, हमने उनमें से कॉमन पर्सन बताना है कि उन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इन सारे बंदों में से जो व्हाइट स्किन भी हो और हांगकॉन्ग से बिलोंग करता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट स्किन पर्सन कौन कौन से हैं। हमें बताया गया व्हाइट स्किन जो है वो डब्ल्यू और यू हैं। अब हम देखते हैं हांगकॉन्ग वाले कौन से हैं, वो आपके पास डब्ल्यू एक्स और वाई हैं। और आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू ऐसा पर्सन है जो व्हाइट स्किन भी है और हांगकॉन्ग से बिलोंग करता है। तो डब्ल्यू ऐसा पर्सन होगा जो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी पे आप टिक करेंगे, डब्ल्यू विल बी द पर्सन which belongs to Hong Kong and he is a white skin person। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास, एनालॉजी बतानी है कैटल और ड्रोव। जो आपके पास कैटल्स का एक ग्रुप होता है उसको आप ड्रोव कहते हैं। पहली चीज एक इंडिविजुअल है और जो उनके ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। कैटल्स का जो एक झुंड होता है, जो एक ग्रुप होता है, अगर ग्रुप्स फॉर्म में है तो उसको आप ड्रोव बोलते हैं। तो हमने ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें पहले नंबर पे एक कोई इंडिविजुअल हो और दूसरे नंबर पे उसका ग्रुप का नाम बताया जा रहा हो। तो सोल्जर और क्रू ये आपस में इतना अच्छा मैच नहीं करते। अगर सोल्जर और आर्मी होता तो फिर ठीक हो सकता था। फिर है ग्रेन और बंडल, ये भी दुरुस्त नहीं है। आपके पास है चिकन और ब्रोड, ये दुरुस्त है। आपके पास जो चिकन्स का ग्रुप होता है ना, जो आपके पास मुर्गियों का एक ग्रुप होता है उसको आप ब्रूड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त आएगा। बीज और हीप भी नहीं है, वो छत्ते को बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन रुपीज 60,000। 60,000 पे आपने ज़कात फाइंड करनी है। तो आप ज़कात का फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40। तो टोटल अमाउंट कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 1,500 रुपीज़ या 1,500 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। आप वो 2.5% वाली चीज़ को, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखें कि आपके अगर ज़कात फाइंड करनी है तो 40 से डिवाइड करना है, अगर टोटल अमाउंट फाइंड करनी है तो 40 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो हमने ज़कात फाइंड करनी थी तो 40 से डिवाइड कर दिया, 1,500 रुपीज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास, व्हाट इज 12/36 ऑफ 3/33। हमने बताना है 12/36 क्या है ऑफ 3/33 का। तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट की जगह पे x आ जाएगा, इसकी जगह इक्वल टू 12/36 की जगह पे 12/36, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/33 की जगह पे वही एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, ये पहली वैल्यू का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 1 जार 3 और 3 11 जार 33 होता है। तो 1/11 दूसरी वैल्यू का आ जाएगा। अब आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 जार 1, 3 11 जार 33। तो आपके पास जो x का आंसर आएगा वो 1/33 आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, एक्सप्रेस 156% इन डेसिमल फॉर्म। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 156% को। तो आप क्या करेंगे, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.156, 1.56, 15.6 या 15,600। अब आपको पता है कि जब आप परसेंटेज का सिंबल रिमूव करते हैं तो आप डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो 156% को मैं लिख सकता हूं 156 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखें जब डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितनी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं आप डेसिमल को उतने डिजिट लेफ्ट मूव कर देते हैं।
तो 156 में डेसिमल किस जगह पे है, 156 पॉइंट, ये इस जगह पे है। तो आप डेसिमल को जब 2 डिजिट लेफ्ट मूव करेंगे तो आपके पास 1.56 आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट लेफ्ट क्यों मूव किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के बाद नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, तो दैट्स व्हाई हमने 2 डिजिट्स लेफ्ट मूव किया, तो 1.56 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास एनालॉजी बतानी है शील्ड और सोल्जर की। शील्ड का मतलब होता है डाल, और सोल्जर उसको यूज करता है किस चीज के लिए यूज करता है, अपनी हिफाजत के लिए यूज करता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। तो पहले नंबर पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो दूसरे नंबर को प्रोटेक्ट कर रही हो। पहले नंबर पे ऐसा वर्ड हो जो दूसरे नंबर वाले वर्ड को, दूसरे नंबर वाली चीज को, दूसरे नंबर वाले बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा हो, उसकी सेफ्टी के लिए यूज हो रहा हो। तो शील्ड जो है वो सोल्जर यूज करते हैं, एज ए डाल यूज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑप्शन ए देखें, लॉ एंड कोर्ट, लॉ एंड कोर्ट का आपस में रिलेशन है लेकिन वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं होता। ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप और डॉक्टर, डॉक्टर का ये टूल है कि वो स्टेथोस्कोप यूज करता है लेकिन ये उसकी प्रोटेक्शन नहीं है। ऑप्शन सी चेक करें, हेलमेट और राइडर, जो राइडर होता है बाइक राइडर वो आपके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट यूज करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास दुरुस्त होगा, राइडर यूजेस हेलमेट फॉर हिज प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन सी पे आप टिक कर देंगे। ऑप्शन डेल्टा में आपके पास बुक और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, ये उसकी प्रोटेक्शन वाला कोई सीन नहीं है। तो ऑप्शन सी पे आप टिक कर देंगे, हेलमेट और राइडर इज द बेस्ट सूटेड एनालॉजी। जो स्टूडेंट्स हैट नेट गेट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पास्ट पेपर डाटा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।